हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिसने आपको गलत किया, आपके साथ बहुत ही मारपीट किया, आपको चोट पहुंचाया। ठीक है, अगर आपको किसी ने ऐसा, अगर आपको सोच भी रहे हो कि आप नहीं यार मेरे तो कुछ किसी ने मुझे ऐसा कोई चोट नहीं पहुंचाया, तो मत सोचो। ओके, ये रीडिंग आपके लिए नहीं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया, गलत किया, धोखा किया, चीट किया और अहंकार में आके फैसला लिया। गाइस, इस कार्ड को मैं नहीं उठाऊंगा। तो उसी इंसान के बारे में विजुलाइज करना है और इस रीडिंग को देखना है। हाँ, आपके मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, लाइक जैसे आपका पार्टनर हो गया, आपका ये कार्ड भी मैं नहीं उठाऊंगा, आपका पार्टनर हो गया, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर हो गया, जैसे भी आप चाहते हो। ओके, ये कार्ड भी मैं नहीं उठाऊंगा। ओके गाइस, आप उस इंसान को, उन सभी लोगों को विजुलाइज कीजिए जिसने आपके साथ गलत किया, आपको मारपीट किया, आपके साथ चोट पहुंचाया, आपको दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाया। ओके, उसी इंसान को विजुलाइज किया। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई एक ही इंसान हो सकता है मल्टीप्लाई इंसान हो, 2-4 लोगों ने आपको तकलीफ दिया, तो उन सभी 2-4 लोगों के लिए सबको मन को याद करना है, विजुलाइज करना है और यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितना अच्छी तरह से आप कनेक्ट कर पाओगे यूनिवर्स से और उस सभी इंसानों को विजुलाइज कर पाओगे जिसने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, तो गाइस आपका रीडिंग उसी तरह से मैच हो सकती है जिस तरह से आपने सोचा है, आपने विजुलाइज किया है। ओके, अदरवाइज मुझे नहीं पता। गाइस, इस कार्ड को मैंने लेना तो चाहता था, लेकिन इस कार्ड में मेरा एक अहंकार आ गया, तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर आना रहेगा तो ओबियसली आएगा, अगर नहीं आना रहेगा तो आई डोंट केयर। और आपको भी इसी तरह से विजुलाइज करना है, यू डोंट केयर। ओके, और इस रीडिंग को पूरा फ्री माइंड से देखना है क्योंकि ये एक कर्मा रीडिंग है। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको पॉजिटिव रहना है, पूरा फुल एंड फाइनल फ्रीडम में रहना है, सब कुछ अच्छा रहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, कर्मा किसी के बारे में सोचना नहीं है, तो ये रीडिंग आप ना देखें। ये रीडिंग उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ मिली है, जो चाहते हैं कि एक बार देखो तो ज़रा सामने वाले का हालत क्या है, क्या सोच रहा है। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों के लिए है, अदरवाइज ये रीडिंग किसी के लिए नहीं है। आप देखो या ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आप इस रीडिंग से स्किप कर दो इस टाइम पे। ओके, बाहर निकल जाओ, देखना कि कोई ज़रूरत नहीं इस रीडिंग को। इस रीडिंग को वही लोग देख सकते हैं जिनके दिल में आज तक ठेस पहुंच रही है कि वो इंसान क्या फीलिंग्स कर रहा है और जिसने आपको दुख और दर्द तकलीफ दिया, वो इंसान आज के दिन में क्या जी रहा है। अगर आप उसी थिंकिंग में हो तो ही ये रीडिंग आपका है। अगर आप इस थिंकिंग से आगे बढ़ गए हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, सक्सेस कर लिए हो, किसी और के साथ में गुल्लू गुल्लू मचा रहे हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। गेट आउट, गेट आउट। ये रीडिंग आपको कोई ज़रूरत नहीं देखने के लिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके नो कॉन्टेक्ट है, जिनके पर्सन ने उनको धोखा दिया, चीट किया, उनका फैमिली मेम्बर ने उसको हर्ट पहुंचाया, जिनको दुख तकलीफ पहुंचाया, उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, नो बकवास, 100 बातों की एक बात। उन्हीं लोग देखे, बाकी लोग ना देखे। जो भी आए, जनरल रीडिंग है ये, आप लोग मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे हो जिसके वास्ते मैं आप लोगों का रीडिंग कर लो। गाइस, अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो आप लोग अपने लिए ब्लेसिंग सोचिए। ओके, क्योंकि मैं ये मदद कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। तो आपको मदद पहुँच रही, थोड़ी सी भी मदद पहुँच रही है ना इस रीडिंग से, तो आप अपने को प्लीज़ मेरे को भी मदद दे। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। ये कर्मा रीडिंग है, सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात। कर्मा रीडिंग है, जिसको कर्मा सुनना है अपने पार्टनर के बारे में, अपना पार्टनर के फैमिली के बारे में, अपने
उन इंसान के लिए जिसने आपको दुख और तकलीफ दिया उसके बारे में, तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं 100 बार बोल चुका, 1000 बार बोलूँगा, पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए। गाइस कार्ड निकल चुके हैं, मैंने कार्ड निकाल दिए हैं जाने अनजाने में। ये कार्ड मैं नहीं लूँगा जो मेरे पास ओपन हो गया, मैं देख चुका हूँ, जिसके बारे में मुझे पता चल गया है, क्योंकि ये कार्ड मैं नहीं लेना चाहता हूँ। डैट्स पता नहीं मुझे क्यों नहीं, पर चलो देखते हैं। अगर उस कार्ड को आना रहेगा तो फिर से आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उन्होंने जिन्होंने भी उनको दुख तकलीफ पहुंचा है, उनके लाइफ में इस समय का सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स, और वो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है हमारे दर्शकों के बारे में। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनको जिसने भी दुख तकलीफ चोट पहुंचाए, वो इंसान का लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। गाइस कार्ड आ चुके हैं और मुझे सफल नहीं करना है। कर्मा की कार्ड है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे कोई भगवान मत मारना। मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक बीच का इंसान हूँ जो यूनिवर्स से और आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और ये जनरल रीडिंग है, जितना आपका कनेक्ट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी सब लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये एक आप भी जानते हो अच्छी तरह से, ये यूनिवर्स है, कभी स्टार्टिंग और ख़त्म कोई नहीं बता सकता है प्रॉपर। ओके, छोटी सी बात बता रहा हूँ जो लंबी सी मायने रखते हैं। ओके, आप देखिए और रीडिंग में क्या आता है। और ये जो मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ ना गाइस, ये आपका म्यूचुअल एनर्जी आ सकती है, और ये म्यूचुअल एनर्जी आ सकती नहीं, इसमें मैं कंफर्म हूँ कि आप लोगों का म्यूचुअल एनर्जी आएगी जो भी है। ठीक है, तो मैं प्रे कर लेता हूँ जब तक आप अपने थॉट्स को लेकर पूरा क्लियरिटी रहे। ओके, जो मैंने बोला है, तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने भी हमारे दर्शकों को परेशान किया, उनके लाइफ में इस समय का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और सिचुएशन क्या चल रहा है राइट नाउ, तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आपको मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, आप लोग देखना। और जितना अच्छा तरह से मैं कार्ड को सफल कर पा रहा हूँ, उतनी अच्छा तरह से आपका आएगा। 3 कार्ड आएगा, मैं हमेशा 3 कार्ड पढ़ता हूँ, तो आज ये 3 कार्ड को डिनाई नहीं करेंगे, हमेशा डिनाई करता हूँ, आज लेंगे और देखेंगे एक एक करके पढ़ के। तो गाइस उस इंसान को विजुलाइज करते रहिए जिस इंसान से आपको दुख तकलीफ दर्द मिली है। ओके, और इस रीडिंग को देखिए और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है जो आपने 3-4 हज़ार रुपये 10,000 रुपये करके आपने पर्सनल रीडिंग लिया हो। ठीक है ना, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, और ये एक कर्मा का रीडिंग है गाइस, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहले कार्ड क्या आ चुका है। मुझे इस कार्ड के बारे में और मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं है आइडिया है। ठीक है ना, जो आपने विजुलाइज किया, जो आपका मन में था वही है। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप। गाइस कार्ड के हिसाब से मुझे रीडिंग करना पड़ेगा, इसमें कोई मतलब मक्खन या तो कोई मीठी छुरी वाली सीन नहीं है। ठीक है ना, सीधी सी कार्ड को मैं रीड करूंगा, जैसा भी हो। आप अच्छा लगे, आपको रीडिंग सुन के आपको अच्छा लगे, आप इस रीडिंग को सुन के बुरा लगे, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मानो या ना मानो वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है वो इंसान आपका फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या तो कोई बीबी हो, या तो कोई मतलब भाई हो, बहन हो, एनीथिंग एल्स, नो मैटर, वो कुछ भी हो, जो भी रिश्ता हो आपका, भाई का हो, बहन का हो, गर्लफ्रेंड का हो, बॉयफ्रेंड का हो, रखेल का हो, जो भी हो, नो मैटर। लेकिन इस समय वो इंसान आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक डिवाइन का ना एक
डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप डिवाइन से जुड़े हो और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ज़्यादा नो मैटर वो सामने वाला ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि आपके आगे ना वो कुछ भी नहीं है। ओके, सीधी सी बात, नो बकवास। 100 बातों की एक बात, वो इंसान आप मानो या ना मानो जिसने आपको दुख तकलीफ चोट पहुंचाई, हर्ट पहुंचाया, आपको खून निकाल दिया उस इंसान ने, आपका मुंह फोड़ दिए उस इंसान ने ना आज के डेट में आपको लेकर ये सोचता है कि आपका कंपेयर ना वो रत्ती भर भी नहीं है, वो आपका धूल की जूती भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लगता है। फिर भी उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन कर दिया जो उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी डिवाइन के हाथों, समय के हाथों मजबूर था, उस इंसान से हो चुका है और उस इंसान को रियलाइज हो चुका है, ठीक है ना। नो मैटर आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में, क्रश के बारे में, अपना हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, नहीं तो अपना फ्रेंड्स के बारे में, नो मैटर आप किसके बारे में सोच रहे हो। ये कर्मा का रीडिंग है, दैट्स ऑल। मैं उस तरह से रीडिंग करूंगा जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल है। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा रीडिंग है, मेरा वीडियो है, आपको देखना है तो देखो, और जिस तरह से मैं रीडिंग करता हूँ उस तरह से मैं देखो। गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर एक तारो रीडर का अलग ही माइंड है, ठीक है ना। आप मुझे ऐसा कंप्लेन मत करो, कमेंट मत करो जो मेरे दिल को हर्ट पहुंचे। ओके, आप लोग करते हो, नो मैटर, मैं फिर भी माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जाने अनजाने में इंसान गलतियां कर ही देता है और हम सब इंसान है, तो इंसान को इतना समझदार होना चाहिए कि वो इंसान है, जानवर नहीं, कम से कम एटलीस्ट। ओके, तो ऐसा इस थॉट्स के हिसाब से उस इंसान को अगर आप विजुलाइज करोगे ना, तो गाइस वो इंसान आपको ऐसा मानता है कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, आप ना एक सम्मान डिजर्व करते हो, आपको ना गले में माला पहना के दिल करता है उस इंसान को, ठीक है ना, ऐसा डिजर्व करते हो। आप मानो या ना मानो, कर्मा का रीडिंग कर रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ, हाउ डे मी। पर क्या करूँ, कार्ड के हिसाब से मुझे रीडिंग करना पड़ेगा, मैं चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चीटिंग करूंगा, मैं धोखा करूंगा, तो मैं खुद से कर सकता हूँ, ठीक है ना, दुनिया वाले से कर सकता हूँ, मैं खुद से और भगवान से अपने आप से छुपा नहीं सकता कि मैंने चीटिंग की। अगर मैंने चीटिंग की, धोखा की, तो मुझे अंदर में महसूस होगा कि हाँ मैंने चीटिंग की, उस इंसान से धोखा दिया, मुझे महसूस होगा और यूनिवर्स को भी पता रहेगा, ठीक है ना। तो राइट ना वो इंसान आपको ये चाहता है कि वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करे, भले आपका रिश्ता कोई भी हो, फ्रेंडशिप का हो, ऐसे आस पड़ोस का हो, हेलो हाय का हो, जो भी है, एनीथिंग एल्स, नो मैटर। कार्ड के हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी मत मानिए, मैं एक सिर्फ बीच का इंसान हूँ जो आपके साथ और आपका थॉट्स के साथ और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना ले पा रहे हो, कितना दे पा रहे हो, कितना एफर्ट कर पा रहे हो अपने रिश्ते के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर। मिलाने वाला श्री कृष्णा भगवान है, आपको मिला देंगे रिश्ते में, लेकिन रिश्ते को संभालना और किस तरह से संभालना है और कितना दिन तक संभालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, मैं कुछ भी बक दूँ, कुछ भी उगल दूँ अपने मुंह से, अच्छा बुरा, तो आपको दिल पे नहीं लेना है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हील करने के लिए और आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए, जुड़ाने के लिए है, और बाकी कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो चलेगा, ऐसा कब यह बताता है कि आप चाहो या ना चाहो, वो इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ लॉयल्टी रखना चाहता है। भले वो आपका बिजनेस पार्टनर था, ठीक है ना, वो आपका कमीशन ज़्यादा खा रहा था, लेकिन इस टाइम पे आपके साथ लॉयल्टी रहना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना ऐसा दिख रहा है। और वो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था तो आपके साथ प्रपोज करना चाहता है, अगर प्रपोज नहीं होता प्रपोज करना चाहता है, ठीक है ना। अगर हस्बैंड बॉयफ्रेंड है तो इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाना चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना। क्यों, काफ़ी हद तक उनको डिवाइन ने जुड़ चुका है और डिवाइन ने उसको रियलाइजेशन दिया है। गाइस, आप मानो या ना मानो, कार्ड के हिसाब से मुझे रीड करनी पड़ेगी। ऐसा का भी ये बताता है कि उनको लगता है कि आप जो हो ना उनके लाइफ में एक डिवाइन मतलब गॉड गिफ्टेड हो। उनको ना, आप मानो या ना मानो, भले आपके पास कुछ भी डिफरेंसेस हो, एनीथिंग एल्स, नो मैटर क्या डिफरेंसेस है, एज गैप हो,
कल्चर इशू हो, एज मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, या तो ऊंचा लंबा हो, पतला मोटा हो, या तो नो मैटर काला या गोरा हो, या तो अमीर या धनी हो और गरीब हो, ठीक है ना, नो मैटर जो भी डिफरेंस रहा हो, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे आपके साथ एक लॉयल्टी निभाना चाहता है। उनको लगता है कि आप सच्चे पर्सन हो यार, आप जितने भी किया था आपने सच्चे दिल से किया था, लेकिन उसने ही आपके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। गाइस आपको ना वो इंसान आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना, वो चाहे चपरासी हो, चाहे नौकरानी हो, किसी के घर में बर्तन मांजता हो, या तो कोई ऑफिस का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, ठीक है ना, कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे नो मैटर वो साइंटिस्ट से क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान उसके नज़र में आप एक स्टार हो। ओके, नो मैटर आप कैसा भी हो, ओके, ठीक है ना, आप कैसा भी हो, आप भले इस टाइम पे आपका बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे हैं, ठीक है ना, आपको लगता है कि मेरे लाइफ में तो बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे, मैं कहाँ से बड़ा पाव खाऊंगा, लेकिन उस इंसान के नज़र में आप एक स्टार हो। उस इंसान के नज़र में आप एक स्टार हो, आप चमकता हो, स्टार हो, आने वाला उसका उम्मीद हो, उसका सपना हो, ठीक है ना। उस इंसान ने बहुत ही दोगलापन किया आपके साथ, भले वो इंसान आपको इस टाइम पे स्टार मान रहा है, खुशी मान रहा है, सब कुछ मान रहा है, लेकिन उसने दोगलापन किया। दोगलापन ये क्या कि आपका इमोशन के साथ खेला, और आपके साथ अगर आपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड या तो क्रश या तो कोई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपको लगता है कि वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, ठीक है ना, उसने आपका रिश्ते में रहकर भी किसी और के साथ भी रिश्ता रखा, इस तरह से आपको मतलब एक आपका थिंकिंग है। ओके, अगर अगर ऐसा है कि वो इंसान आपका फ्रेंड है, तो ऐसा देखिए कि उसने आपका हक मार दिया। एक्चुअली में उसको ना इतना लेना नहीं चाहिए जितना, और इस काम पे, इस बिजनेस में ना आपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाया, लेकिन आपका एफर्ट के जगह में उस इंसान ने आपके साथ दोगलापन कर दिया। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी मतलब एक मीटिंग कर लिया, सक्सेस कर लिया, और इसी सेम मीटिंग ना किसी और के साथ भी उसने सक्सेस कर लिया, तो एक ही मीटिंग को ना उसने दो जगह सक्सेस कर लिया। हाउ इज ए पॉसिबल कि दो जगह उसने सक्सेस कर लिया एक मीटिंग को, कैसे उसने सक्सेस कर लिया? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर उसने आपको बोला कि आपके साथ शादी करूंगा, ठीक है, एक रिलेशनशिप में मान सकते हैं कि उसने बोला आपको शादी, आपके साथ शादी करेंगे, तो आपके साथ शादी ना करके उसने किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा बिल्कुल। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्या? लेकिन गाइस आप मानो या ना मानो, यूनिवर्स ना आज नहीं तो कल, भले आप मानो या ना मानो, आपके दिल में जो बीती है, जैसे भी बीती है, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, किस इंसान के लिए कितना इमोशन था, कितना परसेंटेज था, कब कब आपने उसको मतलब दरकिनार किया, किसी और को चाहने लगा, कब कब आपने इसको डिनाई करने लग गया, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने लग गया, भले उसने आपको टोपी पहनाया, आपको पैसे को लेकर लूट गया, जो भी जैसा भी हो। गाइस ये कर्मा रीडिंग है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि, और आप भी ये मत सोचना कि वो सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड, क्रश, लव, रिलेशन ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे बोल रहा हूँ तो गाइस मैं कार्ड के हिसाब से डिटेल्स कर रहा हूँ, ओके। लेकिन गाइस द स्टार का कार्ड यही कहना चाहता है कि आपकी उम्मीद तो उसने, आपके उम्मीदों में तो पूरा पानी फेर दिया उसने, ठीक है ना, आपकी उम्मीदों में तो खड़ा नहीं उतरा वो इंसान, लेकिन आपसे बहुत उम्मीद लगा रखा है, इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना चाह कर भी उसको लगता है कि वो इंसान ना अभी इस टाइम पे वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, सिर्फ वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में यहाँ वहाँ से खबरें निकालने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कौन है आप, कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में क्या नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। भले नो मैटर आपका साथ क्या रिश्ता हो सामने वाले का, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वांड्स। टू ऑफ वांड्स के पहले रीड करने से पहले मैं स्टार का कार्ड को पहले से फिर से रीड करना चाहता हूँ।
द स्टार का कार्ड ये कहते हैं कि आपका जो जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो ना, वो इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब एक गुरूर था उस इंसान में, उसके खूबसूरती में, उसके फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर है उसके चलते, नहीं तो उसको जो भी दिमाग है उसके चलते, और नहीं तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा ही बिहेवियर का था जो इंसान मतलब किसी और को दुख दर्द देना चाहता था मन से, वो दिल से चाहता था कि किसी को चोट पहुंचाऊं, किसी को दुख दर्द दूं। अगर ऐसा इंसान था, खुदा ना वास्ते ऐसा इंसान हो कि सामने वाला जानबूझ के किसी को दुख दर्द देना चाहता हो, तो फिर उसके लाइफ में ऐसी कुछ घटित हो रहा है जो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी तुर्रम खान क्यों ना हो, कितना भी गैंगस्टर, कितना भी राजा, कितना भी महाराजा, कितना भी रानी, कुछ भी क्यों ना हो इस दुनिया में, ठीक है ना, लेकिन समय और गुरुत्व आकर्षण इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर इन दोनों से बड़ा भी हो गया ना वो इंसान अपने थॉट्स को लेकर, फिर भी वो श्री कृष्ण भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण भगवान और उनको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि तुमने जो किया ना तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, भले वो किसी और सिचुएशन में हो रहा है लेकिन घटित वही रहा है जो तुमने किया था। द स्टार का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपने जो चोट खाया, आपने जो दर्द सहा, वो आपको इतना दुख तकलीफ नहीं हुआ, आपने एक टाइम पे उभर गए उस चीज से, लेकिन जिस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया वो इंसान उभर नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं उभर पा रहा है, और वो उभर भी नहीं सकता। द स्टार का कार्ड, आज तक स्टार में कोई नहीं जा पाया और ना ही कोई जा पा सकता है इस धरती से। आज सितारों पे कोई नहीं जा सकता इस धरती से, इस दुनिया पे। और सितारों पे कौन है? श्री कृष्ण भगवान, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर आपने जाने अनजाने में गलती से भी अगर श्री कृष्ण भगवान का जाप कर लिया ना गाइस, आपने बहुत एक अच्छा काम कर लिया। उस पुण्य का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। डोंट वरी। द स्टार का कार्ड ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स ना समय जो है ना एक बार बहरा हो सकता है, वो सुन नहीं रहा है सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आवाज निकाल रहा है, दर्द में चीख रहा है, परेशान हो रहा है, समय सुन नहीं रहा है, लेकिन समय देख जरूर रहा है, वो अंधा नहीं है। और द स्टार का कार्ड ये भी बताता है, और ये तीनों कार्ड का मिश्रण यही बताता है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति हो वो इंसान ऐसा रियलाइज कर रहा है कि अगर वो चोर है, उसने अगर गलती किया है तो उसको ऐसा रियलाइज है कि ऊपर वाला देख रहा है, उसको डर है कि ऊपर वाला देख रहा है। अगर उसने कुछ गलती नहीं किया है, उसने किसी मुसीबत में आके उसके साथ कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, तो उसको ऐसा है कि ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन ना एक दिन इंसाफ जरूर होगा, सच्चाई जरूर सामने आएगी, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। अभी मैं रीड करूंगा 2 ऑफ वांड्स। गाइस, काफी लोग मुझे कहते हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा लंबा रीडिंग करता हूँ, और लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप ना शॉर्ट रीडिंग किया करो। लेकिन गाइस, आपको एक बात बता दूँ, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है, ये कोई मार्केट नहीं है। इसमें जिस तरह से कार्ड निकलेंगे उस तरह से रीडिंग होएगी। ओके, अगर इसमें कार्ड्स कुछ ऐसे निकले तो ऐसे रीडिंग होएगी, अगर वैसे निकले तो वैसे रीडिंग होएगी। बोल नहीं सकते कैसे रीडिंग होगी और कितनी लंबा होएगी। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं मुझे आधे घंटे में ख़त्म ही करना है, तो मैं इस कार्ड को इतना ही रीड करूंगा, उस कार्ड को इतना ही रीड करूंगा, सिचुएशन को ऐसे रीड करूंगा, शायद ऐसा हो वैसा हो, नो मैटर कैसा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे टाइम के लिए बंदिश है, मुझे टाइम को मेंटेन करना है। मुझे हाफ एन आवर नहीं तो 8 मिनट्स का वीडियो देना है, ओनली ऑन सिर्फ, ठीक है ना। मैं चाहे बकवास करूँ, चाहे मैंने फालतू की बात करूँ, चाहे कार्ड मैच करे या ना करे, सिचुएशन मैच करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस तरह से ना अगर आप मेरे रीडिंग को देख रहे हो तो आप स्किप कर दो, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से यही है कि जिस तरह से कार्ड आएंगे मैं उस तरह से पढ़ूंगा, और इसके लिए आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। और इस तरह से आप अगर मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट इंसानियत के नाते आप मुझे ब्लेसिंग्स ज़रूर दे सकते हो, ओके। अगर आप फिर भी अपने मन में बहुत ही नेगेटिविटी पाल के फिर आपको 2-4 गाली देके मुझे स्किप कर सकते हो। अगर आप स्किप करना है तो आप गाली दिए बिना भी स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था, ये भी मैं सेल्फिश नेचर में बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सेल्फिश नेचर में आके सोचो कि हाँ जो इंसान मेरे लिए आप ये देखो, सेल्फिश नेचर में भी सेल्फिश अच्छी बात है कि कम से कम इतना तो रियलाइज हो सेल्फिश नेचर के, हाँ जिसने दे रहा था उसको तो देना चाहिए। सेल्फिश नेचर में भी ये नेचर आती है गाइस कि जिसको दे रहा जो मदद कर रहा उसको भी मदद करनी चाहिए, चाहे कैसा भी हो, नो मैटर। आपको उस इंसान के साथ रहकर दिल गार्डन हो या दिल बगीचा हो या दिल कोई बहुत ज़्यादा बहता समुंदर है या उछलता कोई बहुत ज़्यादा तूफान हो, ठीक है, नो मैटर। लेकिन वो इंसान आपके लिए मदद कर रहा है ना, आपका बुरे समय में काम आ रहा है ना, तो आपको ना चाहकर भी उसको रिस्पेक्ट देना है आपको। क्यों? आप कैसे कह सकते हो कि अगर उसने आपको मदद किया, उसके बुरे समय के सामने किया, साथ दिया, तो उस इंसान को आपको किस हक से आप बोल रहे हो कि उसको नफरत दे, उसको टॉर्चर करे, उसको मतलब ऐसी मांसदार में छोड़ के चले जाए? आप किस हिसाब से बोल सकते हो? नो मैटर नहीं बोल सकते हो। 2 ऑफ वांट ये भी बताता है कि आपका जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो, चाहे वो लव रिलेशन में हो, कुछ भी हो, नो मैटर कैसा भी हो, भाई बहन, रिश्तेदारी, कोई टोपी पहनाने इंसान, कोई थर्ड पर्सन, कोई दुकान वाला, बाहर वाला, कोई ठेला वाला, रिक्शा वाला, कोई टैक्सी वाला, जो भी मैटर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान अपने कंफर्ट जोन के चलते ना उस इंसान ने आपको दुख और तकलीफ दिया। ये बात भी आप समझ लो और गांठ बांध लो, ठीक है ना। उसने भी आपको अपने कंफर्ट जोन के चलते उसने दुख और तकलीफ दिया, और सिर्फ अपने बारे में सोचा वो इंसान, ठीक है ना, कि मेरे ऊपर कुछ भी आँच ना आए, भले आपकी ना चड्डी फट जाए। उस इंसान का ना पैंट में एक खरोच भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उसके पैंट में एक खरोच भी नहीं आना चाहिए, लेकिन भले इस तरफ से आपका चड्डी फट जाए, आपका चड्डी उतर तक क्यों ना जाए, लेकिन उस इंसान को पैंट में एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। तो डिसाइड कर लो, उस तरह से एनर्जी था, और उस इंसान ने आपको दुख और तकलीफ एक रोने धने एनर्जी में आपका पूरा जो मोटिवेशन था, आपका सपना पूरा चूर चार करके उसने ना एक ना कागज का बॉल बना के लड्डू करके फेंक दिया। उस इंसान को लगा था कि वही पूरा दुनिया का संसार है, वही श्री कृष्ण भगवान है। ओ माय गॉड, उस इंसान ने इतना बड़ा कैसे सोच लिया? आखिर इतना अहंकार कहाँ से आया? गाइस, मानो या ना मानो, आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ हुए, आप सबसे बड़े गधे हो, क्योंकि आप ये जो अहंकार आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वास्ते ही आया। आपने उस इंसान को इतना मतलब प्यार दिया, रिस्पेक्ट किया, इतना खातिरदारी किया कि वो इंसान गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मतलब बहुत ज़्यादा दुख में होता है और हमारे ना चाहकर भी मुंह पे हंसी आ जाती है। लाइक मैंने देखा है, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि ये बहुत सारे लोग ना गाना गा रहे थे कि तुझे याद है ना मेरी याद, तुझे से मेरी क्या कहना। गाइस, गाना तो वो गा रहे थे कि तुझे याद है ना मेरी आई, लेकिन सब लोग हंस के गा रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे उस गाने को कि क्या कहूँ। मुझे लग रहा था भाई मैं शायद अलग दुनिया में आ चुका हूँ। ये गाना तो सैड है और ये लोग इतना खुशी से गा रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और ये बात याद रखिए कि धोखा देने वाला इंसान ना आगे जाके पछताएगा, लेकिन धोखा खाने वाला इंसान ना एक बार पछता सकता है, लेकिन आने वाला टाइम पे नहीं पछताएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन देख रहा है कि उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपने करतूते
अपने जो भी पॉलिटिक्स उसने अपनाया, जो भी अपनाया, लेकिन घूम फिर के उसको 100 गुना ज़्यादा मिल रहा है। आप मानो या ना मानो ये बात, और ये जो मिल रहा है कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। आप बोलोगे सर कार्ड इतना अच्छा है, एस ऑफ कप, द स्टार, 2 ऑफ वांड्स, ओके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन गाइस थिंकिंग जो है ना वो डीप लेवल का है। आप मानो या ना मानो गाइस, आपका पार्टनर आपको छोड़ के अगर किसी और के साथ दुनिया बसाने चला था ना, वो इंसान बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है इमोशनली पे और मेंटली भी। सीधा सीधा बोल देता हूँ 100 बातों की एक बात, ठीक है ना, क्योंकि देख लो पिक्चर आपको सीधा साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि वो इंसान स्टार्ट किया, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, घूम फिर के ये दिख रहा है कि उसका दुनिया आप ही हो। गाइस आप मानो या ना मानो, ठीक है ना, आपको कार्ड के हिसाब से विजुलाइज करना ही पड़ेगा और आपको सुनना ही पड़ेगा। 2 ऑफ वांड ये भी बताते कि आपका पार्टनर, अगर आपका पार्टनर है आपके पास धोखे दे के आपको चीट करके चले गया था कंफर्ट जोन में, ठीक है ना, उस इंसान ने, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपका कोई ऐसा कोई है फ्रेंड सर्कल में से, या तो नहीं तो कोई ऐसा है एजेंट वगैरह जिसने आपको मतलब बहुत ज़्यादा किसी बात में लेकर उलझाया था, जो भी हो, नो मैटर कि आप किस इंसान के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो इंसान इस टाइम पे ना आपको लेकर ऐसा सोच रहा है कि अगर उसने आपके साथ न्याय नहीं किया तो उसका न्याय होना तो इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स देख रहा है ना, उसको लगता है कि उसने, गाइस इस तीनों कार्ड में से ये भी मैं बोल सकता हूँ, ये डायलॉग आराम से चिपका सकता हूँ इस 3 कार्ड में कि 100 चूहा मार दिए, 100 चूहा मार के चले गया बिल्ली, जो उस तरह से डायलॉग है ना कि आपने ना, हो सकता है कोई भी इंसान 100 लोगों को, 100 बुरे लोगों का हर्ट किया, 100 बुरे लोगों का मतलब तकलीफ दिया, दुख दर्द दिया, लेकिन उसको कभी परेशानी नहीं है। लेकिन एक अच्छे इंसान को उसने तकलीफ दिया, एक अच्छे इंसान को उसने बुरा किया ना, उसके लाइफ में दुख और तकलीफ स्टार्ट हो गया। क्यों ऐसा ही होता है? क्योंकि जब भी आप 100 बुरे लोगों को मारोगे ना तो आपके पाप नहीं बढ़ेंगे। अगर आप एक अच्छे इंसान को भी साथ भी गलत कर दिया, नाइंसाफी कर दिया ना, तो आपका कर्मा ऐड हो जाएगा और आपका पाप लिखता चला जाएगा। गाइस आप चाहो या ना चाहो, यूनिवर्स बहुत ही अलग चीज़ है, हम नहीं जान सके, साइंटिस्ट नहीं जाने सके, कोई नहीं जान सका, ठीक है ना, और जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जिए अपने लाइफ के हिसाब से। लेकिन सीधी सीधी बात है, इस तीनों कार्ड में से श्री कृष्ण भगवान आपको एक मैसेज देना चाहता है कि आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, ठीक है ना, आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, बुरा मत कीजिए, आप सरेंडर कीजिए। आप अगर आप अपनी तरफ से जवाब नहीं देना चाहोगे ना तो आपका जवाब ना श्री कृष्ण भगवान देगा, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हो कि आप जवाब दो कि आपका जवाब श्री कृष्ण भगवान दे? आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो ना श्री कृष्ण भगवान जवाब दे तो आप जवाब मत दीजिए। आप, वो लोग पत्थर उठा रहे हैं, आप पत्थर मत उठाइए, ठीक है ना। तो जो हो सिचुएशन के ऊपर ढाल दीजिए, एक ना एक दिन सबको समझ में आएगा इस दुनिया में। मतलब सत्य युग से देखा जाए तो इस कलयुग तक जो भी है जैसा भी है, लेकिन रियलाइजेशन कोई मिटा नहीं सकता। रियलाइजेशन, लालच, ग्रेटनेस जो भी है, समय और ग्रेटिफिकेशन, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता, वो हमेशा होके ही रहता है। चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, नो मैटर वो कोई को बड़ा पता मतलब कुछ भी हो, ठीक है ना, वो कुछ भी क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड का क्या 7 ब्रह्मांड को उसने कंट्रोल करके रख, फिर भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान से ऊपर नहीं है, ठीक है ना। वही एक है, वही शून्य है, वही जीरो है, वही खत्म है, वही स्टार्ट है, और वो जो हो रहा है वो सबको रियलाइज होना ही पड़ेगा एक दिन। तो आपका जो भी इंसान के बारे में आप कर्मा देखना के लिए इस रीडिंग तक आए हो, उस इंसान बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन से गुजर रहा है अपनी चीज़ों को लेकर। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारा कर्मा रीडिंग का, एट ऑफ कप्स।
एट ऑफ कप्स वो भी रिवर्स में, मतलब सोने पे सुहागा। मतलब एक तो दुख परेशानी ऊपर से और उसमें घी डाल चुका है, दुख में और घी डाल चुका है और परेशानी। एक तो उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, और ऊपर से उस इंसान ने ऐसे मतलब घी डाल दिया ऐसे सिचुएशन में कि और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है ना, एक तो परेशानी था ही, ऊपर से और परेशानी आ जाए, इतनी ही परेशानी। मतलब वो इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आप चाहे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, अपने मतलब बिजनेस पार्टनर के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, नो मैटर किसके लिए भी देख रहे हो, लेकिन वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि इतना नेगेटिविटी, इतना दुख, इतना दर्द कहाँ से आ गया भाई, कौन लेके आया, किसने मुझे इतना, मतलब ऐसा मैं क्या गलती कर दिया अपने लाइफ में जो इतना दुख इतना तकलीफ मेरे लाइफ में आ गया, हाउ कहाँ से आ गया। तो वो इंसान जब ऐसा सोचता है ना, तब उसको रियलाइजेशन होता है कि उसने आपको दुख तकलीफ पहुंचाया था, उसने आपको मारा था, पीटा था, आपका इमोशनल के साथ खेला था उस इंसान ने, आपका इमोशन का कदर नहीं किया उस इंसान ने, और आपको बहुत ही उल्टा सीधा कह दिया। ठीक है ना, इतना तक। और आज के डेट में उसको ये चीज़ रियलाइज हो गया। वो इंसान बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में है, दुख तकलीफ से भी ऊपर है। उसको लगता है कि उस इंसान ने ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया जो मतलब उससे ना, उसने ना आपको हर्ट करके ना अपने रब को रूठ लिया। ठीक है ना, वो मतलब वो इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत अमीर हो, बिलियनर हो, वो बहुत पावरफुल हो, उसके पास बहुत पावर है, वो इंसान चुटकियों में मसल दे सकता है। ठीक है ना, इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दे सकता है वो इंसान, इतना पावरफुल क्यों ना हो वो इंसान, नो मैटर कितना पावरफुल हो। लेकिन गाइस, कार्ड के हिसाब से वो इंसान, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत करके अपने लाइफ में आप बैल मुझे मार, मतलब सैडनेस को, बैड लक को और एक नेगेटिविटी को उसने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है उसके लाइफ में ना, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है इस टाइम पे कि वो इंसान, कृष्णा, अपने आप को ही ना ब्लेम कर रहा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट देखना तो चाहिए था, एक थप्पड़ मारने के लिए पहले, उसको डंडे से मारने से पहले उसको उसके बारे में सोचना लेना तो चाहिए था, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, आखिर क्या बात है, किसने क्या क्या नहीं किया। ठीक है ना, उसने कुछ भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, और स्टार्ट उसने पूरी तरह से कारमा आपको ढकेल डाला। लेकिन गाइस, कोई भी किसी का बैड कर्मा ना, कोई भी किसी का नहीं झेलता है। अगर उस इंसान ने आपके साथ बैड कर्मा किया, बुरा कर्मा किया, तो उसको भुगतना ही है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, भुगतना तो है ही। ठीक है ना, तो वो अभी भुगत रहा है, उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट, ये भी रिवर्स है गाइस। फर्स्ट कट रिवर्स है, सेकंड कट रिवर्स है। सो मैं चाहता हूं कि सारे कार्ड्स को एक बार देख लूं, और मैंने जितने कार्ड को सफल किया है उसको भी देख लूं। क्यों? क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करता हूं ना, कार्ड को सीधे से ही रख के रीडिंग करता हूं, क्योंकि मुझे पता है सीधे से अगर कार्ड आएंगे तो मुझे आसानी होगा कि मुझे रीड करने को कार्ड को। ठीक है ना, अगर कार्ड रिवर्स आए तो मुझे उतना ही मुश्किल होगा उस कार्ड को रीड करने को। गाइस, आपको लगता है ये कार्ड रीडर जो है एक खाने का काम है? गाइस, ये कोई खाने का काम नहीं, एक आर्ट है, एक कला है। और ये जो कला है ना, सबके बहुत सारे लोग हैं इस कला के माहिर। ठीक है ना, लेकिन सबका सब अलग अलग रीडिंग्स का अलग अलग रीड करते हैं। तो गाइस, किसी से कंपेयर ना करें, जिसका आपको अच्छा लगे। तारो कार्ड रीडिंग देखना, कर्मा रीडिंग देखना, थर्ड पार्टी रीडिंग देखना, उसका देखिए। ओके, और आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कार्ड आया द चैरियट का, वो भी रिवर्स। गाइस, तीसरे कार्ड को देखना चाहिए। तो अगर ये रिवर्स है तो मैं सारे कार्ड को देखूंगा क्या माजरा है।
रिवर्स है गाइस। सारे कार्ड सही है, यूनिवर्स ने इस सारे कार्ड को रिवर्स लेके आया है जाने अनजाने में। और इसको भी देखेंगे, ये भी रिवर्स है, ये सही है गाइस, क्योंकि देखो सारे कार्ड सीधे हैं, ये 3 कार्ड सीधे हैं। बॉटम के कार्ड की मायने रखते हैं, बॉटम के कार्ड ओके गाइस बहुत मायने रखते हैं, आप मानो या ना मानो बॉटम के कार्ड बहुत मायने रखते हैं, 3 कार्ड्स ओके। और नेक्स्ट सारे कार्ड सीधे हैं गाइस, आप मानो या ना मानो देख लो सारे कार्ड सीधे हैं, ठीक है ना। इन सारे कार्डों में से यही 1 2 3 4 और ये 4 कार्ड 1 2 3 4 बाबा जी के जय जयकार, ये 4 ही कार्ड मतलब उल्टे आए हैं, बाकी सारे कार्ड सीधे आए गाइस। वो कहते हैं ना जो होना है ना वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के जाने में ना, अगर रिलेशनशिप में आपको छोड़ने के जाने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाया, उसने पूरा फटाक से आपको छोड़ के चले गया और किसी और के साथ रिलेशन बना लिया। जैसे करके 2 मिनट में मैगी बनता है ना, 2 मिनट में उसने शादी बना लिया, 2 मिनट में उसने मंगलसूत्र धारण कर लिया, 2 मिनट में उसने सिंदूर और टीका लगा दिया उसने अपने उस इंसान के नाम के जिस इंसान को वो जानता ही नहीं है। उसका चरित्र क्या है, उसका संस्कार क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो इंसान किस पोजीशन में क्या है क्या नहीं है, नो मैटर क्या है। मिल गया, लड़की मिल गया, बंदा मिल गया, बंदी मिल गया, चलो रिलेशन शुरू करते हैं, इस टाइप के आपका पार्टनर ने शुरू कर दिया था। उसको जोरदार झटका मिला, द चैरियट का कार्ड, जो भी उसने सोच के आगे बढ़ा था उसको नाकामयाब मिली, जो भी उसने सोच के आपको टोपी पहनाया था उसमें नाकामयाब मिली, क्योंकि 2 नंबरी का पैसा किसी का हजम नहीं होता, सीधी सी बात। 100 बातों की एक बात, द चैरियट का कार्ड रिवर्स आया। द चैरियट का कार्ड बहुत मायने रखता है, मेजर कार्ड है, एक मेजर टाइमिंग को शो करता है वो। द चैरियट का कार्ड ऐसा कार्ड है कि वो इंसान दुनिया से लड़ जाए, दुनिया से मतलब दुनिया से रिश्ता नाते तोड़ दे उस इंसान के लिए, उसकी खातिर, ठीक है ना। इस तरह से पॉजिटिव लीडरशिप का कार्ड है भाई, वो लीडरशिप आत्मविश्वास उस इंसान का टूट चुका है। जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कर्मा का रीडिंग, उस इंसान का पूरी तरह से आत्मविश्वास, आत्म हौसला और जो भी उसका सपना था, जो भी आगे का फ्यूचर था, सब कुछ उसका बिखर के चूरमार हो चुका है। वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है कि इस तरह से रियलाइज कर रहा है कि हर एक चमकता चीज ना सोना नहीं होता, दूर से जो हर एक चीज चमकता चीज ना वो सोना नहीं होता, उसको सामने से जाके परखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। तो बिना परखे वो इंसान ने डिसीजन ले लिया था पास्ट में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर, आपका जो उस इंसान, गद्दार, धोखेबाज, एजेंट, जो भी है आप जिसके लिए भी देख रहे हो ये कर्मा रीडिंग, वो इंसान इस टाइम पे सोचता है कि उसने आपका मतलब आपका जो एक मोटिवेशन था, आपका जो सपना था, आपका ख्वाहिश था, उसने आपका सपने को ब्रेक कर दिया, आपका ख्वाहिश को ड्रॉप कर दिया। आपने घर गाड़ी लेने के जो भी सपने प्लानिंग कर रहे थे फाइनेंस को लेकर, उस फाइनेंस में ड्रॉप कर दिया। जैसे भी उसने ड्रॉप कर दिया ना, आज के लाइफ में उसको ड्रॉप महसूस कर रहा है, उसका लाइफ में हर तरफ से ड्रॉप महसूस कर रहा है। वो इंसान एक स्टेप भी बढ़ नहीं सकता अपने आगे लाइफ में, उसका ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया। वो इंसान हो सकता है कि ऐसी जगह में कैद हो गया, ऐसे सिचुएशन में कैद हो गया जिस इंसान ने वो ना अभी तौबा कर रहा है, हाय 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 मैंने क्या कर दिया, इस तरह से। द चैरियट का कार्ड, डिवाइन ने ऐसा सिचुएशन उसका लाइफ में पैदा कर दिया है जिसको लेकर ना वो इंसान अभी सोचने पे मजबूर हो रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज करने में मजबूर हो रहा है। उसने जितने को भी धोखा दिया, बर्बाद किया, जिसके लाइफ में भी उसने दुख तकलीफ पहुंचाया, उन सभी लोगों को याद कर रहा है वो इंसान कि मैंने हाँ इस इंसान को दुख दिया था, इस इंसान को तकलीफ किया था, इस इंसान को मैंने मारा था, इस इंसान को मैंने पीटा था, इस इंसान के साथ मैंने इमोशनली अत्याचार किया था, जिस तरह से भी, ठीक है ना। उसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है और ये टाइम पे ऐसे गुजर रहा है कि वो
उसको लगता है कि उसका जो ईगो था, उसका घमंड था, एक बहुत ज़्यादा अपने आप में गर्व था कि वो कर लेगा, वो तो सक्सेस हासिल कर ही लेगा, उसका तो सक्सेस लिखा ही है, वो तो है ही सक्सेस, लीडरशिप क्वालिटी। तो उस पर भी पानी फेर गए हैं, क्योंकि यूनिवर्स से ऊपर कोई नहीं है, श्री कृष्ण भगवान से ऊपर कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान सबको देख रहा है कि कौन सच्चा है कौन गलत है, ठीक है ना। तो उसको अभी डिवाइन पावर का नॉलेज आ गया, उस इंसान को डिवाइन की मतलब उसको लगता है कि कोई तो एक ऐसी एनर्जी काम कर रही है हम इस लोगों के बीच में, इस धरती के बीच में, जो मतलब अनकॉन्शियसली, अनकंडीशनली और अनबिलीवेबल है, जो मतलब जिसको मतलब सोच भी नहीं सकते, जिसके अंदर जाको लाके साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपको कोई मतलब अगर ऊपर वाला आपके साथ है ना, तो कोई आपको साथ गलत नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी तुर्रम खान क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि यूनिवर्स नाम का एक चीज़ है जहाँ पे उसने पैदा लिया है, वो इंसान कितना भी घमंड क्यों ना कर ले, लेकिन उसको इस सच्चाई से गुजरना पड़ेगा कि उसको किसी ने पैदा किया है, उसको किसी ने पैदा किया। और वो किसने पैदा किया, उसका मदर ने पैदा किया है। चाहे वो अपने लाइफ में कितना भी घमंड कर ले, एहसान क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, नो मैटर क्यों ना कर ले, अपने ईगो पे आकर, अहंकार पे आकर, लेकिन उसको ये चीज़ तो रियलाइज़ करना है कि उसको किसी ने पैदा किया है, और जिसने पैदा किया वो उसका मदर है, उसका सुनना उसका ज़रूरी है, संस्कार है। लेकिन वो नहीं सुन रहा है, नहीं कर रहा है, उसका मतलब है नो मैटर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स, और एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के आने का मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं, मुझे तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि उसका प्लानिंग सब चौपट हो गया है। अगर आप बहुत टाइम से टारो कार्ड रीडर देख रहे हो, टारो रीडिंग देख रहे हो, किसी का टारो रीडिंग देख रहे हो, आपको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है एक कार्ड के बारे में कि कौन सा कार्ड क्या होता है, तो आपको भी ये अच्छी तरह से नॉलेज हो सकता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या बताता है। कि एक सक्सेस, एक शादी, कमिटमेंट, एक मतलब एंगेजमेंट, एक मतलब पूरी तरह से पूरा एकदम भरोसा, ट्रस्ट, वो इंसान आपके अलावा जहाँ पे भी सोच के गया था ना, जो भी करने की सोचा था, उसका नाकाम होते हुए दिख रहा है, पूरी तरह से नाकाम हो गया। उसने एस ऑफ सॉर्ड्स, जो भी उसने आपका पैसे को लेकर उसने अपने काम को करने के लिए कोशिश किया था, उसमें नाकाम हो गया। आपके इमोशन को, आपका सच्चा प्यार को उसने लेकर आपको धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता बढ़ने की कोशिश किया था, शादी करने की कोशिश किया था, या तो बिस्तर गर्म करने की कोशिश क्यों ना कर रहा था, उस इंसान ने उस चीज में नाकाम हो गया, ठीक है ना। अभी आपका उस इंसान से ना नाकामियों के साथ गुजरना पड़ रहा है। उस इंसान को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि उसने तो आपसे पहले काफ़ी लोगों का हर्ट किया है, काफ़ी लोगों को परेशान किया है, काफ़ी लोगों का ज़िंदगी को तबाह किया है, लेकिन उसको कभी दुख तकलीफ तो मिला नहीं है। लेकिन आप कौन सा खेत की मूली हो जो आपको दुख तकलीफ देने के बावजूद में वो इंसान के लाइफ में इतना बुरा कर्मा घटित हुआ है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो, आपका चाहे जो कोई भी हो, एंड नो मैटर जिसके लिए भी आप इस कर्मा को रीडिंग को देख रहे हो। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइस, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। ऐसा दिख रहा है कि आपका जो इंसान है जिसने आपको दुख तकलीफ में पहचाना, उसको 3 गुना दुख दर्द ज़्यादा मिल रहा है। 3 गुना और मल्टीप्लाई कर लो, उल्टा है, रिवर्स। अगर ये कार्ड सीधा आता तो मैं 3 गुना बोल सकता था, लेकिन 3 गुना से अभी डबल हो गया क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है ना। और ऊपर का कार्ड भी रिवर्स आया, मतलब 3 गुने से भी 6 गुना, 6 गुना से 9 गुना, 100 गुना, 100 गुना उस इंसान ने ना, जो भी वो इंसान है, जो भी आप देख रहे हो, जिसके लिए भी इस कर्मा को रीडिंग है ना, उसको 100 गुना दुख तकलीफ से झेल रहा है, गुजर रहा है। वो इंसान 100 गुना दुख तकलीफ से झेल रहा है, और जिस तरह से उसने आपको दुख तकलीफ पहुंचाया था, उसका 100 गुना वो झेल रहा है। चाहे कैसा भी हो, फाइनेंस में हो, प्यार में हो, या तो कोई रिश्ते नाते में हो, या तो कोई भाई बहन का रिलेशन में हो, नो मैटर जैसा भी हो, लेकिन वो इंसान 100 गुना आपसे दूर देख के, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करके, आपको इग्नोर करके, आपको परेशान करके, आपको इस सैडनेस के हालत में पहुंचा के, वो आज बहुत ज़्यादा दुख दर्द में है,
बहुत परेशान है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, वो इंसान कभी भी वो इंसान ऐसी कदम उठा सकता है जो इंसान आप कभी भी उसका चेहरा ना देख सको। आप समझ ही गए आप मेरा इंट्यूशन कहने का मतलब क्या है गाइस। नो मैटर क्या है क्या नहीं है, आप कैसा फील कर रहे हो, नो क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा काम है कार्ड को रीड करना और कार्ड के हिसाब से मैं रीड करूँगा। आप चाहे मुझे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मुझे खरीद के नहीं रखना, आपने मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, आपने मुझे कुछ एहसान नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो एहसान तो मैंने भी आपका नहीं किया, और एहसान तो कोई किसी का नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर कोई किसी को खिला रहा है, पिला रहा है, किसी का साथ निभा रहा है, किसी का साथ है, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा भगवान के मर्जी के थ्रू ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे कुछ भी होला, श्री कृष्णा भगवान के अलावा ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आप तो हिल रहे हो, एक सांस भी आपके उनके खिलाफ नहीं हो सकता अगर श्री कृष्णा भगवान ना चाहे तो, ठीक है ना। कोई भी इंसान एक सांस भी नेक्स्ट सांस नहीं ले सकता अगर श्री कृष्णा भगवान ना चाहे तो, ओके। श्री कृष्णा भगवान चाह रहे तभी आप इस सांस को छोड़ के दूसरी सांस ले पा रहे हो, ओके गाइस। मानो या ना मानो, हर जीव में ना राम बसा हुआ है, और ये चीज़ ना आपको रियलाइजेशन करना है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा बैड कर्मा कभी भी क्रिएट नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी दुख तकलीफ मार के आपको झिंझोर के कुछ भी क्यों ना करना चाहे, कभी भी आप किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगना, ओके गाइस। ये मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मानो या ना मानो, ओके। तो एस ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में आया कि उसका प्लानिंग आपके अलावा जो भी था सब फ्लॉप हो चुका है। अभी उनको लगता है कि वो इंसान ने 100 लोगों को तो मार दिया है, लेकिन आपको एक को हार्ट पहुंचाना तो उसको भारी पड़ गया, ऐसा सिचुएशन है। नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ट्स, उसको 3 गुना 10 गुना 100 गुना उसको दर्द मिल रहा है, क्योंकि ऊपर का कार्ड भी रिवर्स है। नेक्स्ट कार्ड है लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड आया है और सीधा आया है। द लवर का कार्ड आया है तो सबसे पहले मुझे यही फर्ज बनता है कि मैं आप लोग का रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, ठीक है ना। द रिलेशनशिप के बारे में बोलता हूँ तो आप लोग का अगर बॉयफ्रेंड था या तो आपका पति था, पत्नी था, जो भी था, आपका क्रश क्यों ना था, वो इंसान आपका आंखों आंखों में ही प्यार हो गया होगा, क्रश ही क्यों ना था, लेकिन वो इंसान पास्ट में ऐसा दिख रहा है लालच में आ गया था आपसे भी। उनको लगता था कि वो इंसान इतना खूबसूरत है, इतना सेक्सी है, इतना हॉट है, इतना ब्यूटीफुल है कि उसको ना आपसे भी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है वो इंसान, और ठीक है ना, और आपसे भी बेटर इंसान को डिज़र्व करता है। और इसी लालच में आकर, पैसे के लालच में, जो भी लालच में आकर उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया और इस रिश्ते को ब्रेकअप कर दिया। अगर आपका रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे हो, आप उस इंसान के लिए देख रहे हो जिस इंसान ने आपको पैसे हड़प लिए, आपका लाखों करोड़ों रुपए उसने हड़प लिए, ठीक है ना, तो उस इंसान के लाइफ में ना, जो रिलेशनशिप में ना उसको धोखा मिल रहा है, चीट मिल रही है, और उसको ना दर्द, वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी के लाइफ में बुरा कर रहे हो, ठीक है, मान लिया आपने किसी के लाइफ में बुरा कर रहे हो, ठीक है, आपने रिलेशनशिप में बुरा कर रहे हो, लेकिन आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप के थ्रू से बुरा ना मिले, लेकिन अदरवाइज आपका फाइनेंस की तरफ से भी आपको बुरा मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये बात सोच लेना, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन चल रहा है। अगर उस इंसान ने आपका पास्ट में ऐसे पैसे को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, भरोसों को लेकर, उस इंसान ने टोटली आपके साथ इस मतलब भरोसा जीत लिया था 101%। आप उस इंसान को ऐसा दिख रहा है कि आप अंधाधुन भरोसा किया था। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपने उसको अंधाधुन भरोसा किया था। आप दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा छुपे हुए राज नहीं था, आपको लगता था, लेकिन हाँ उस टाइम पे नहीं था, लेकिन आने वाला वक्त में उसका जैसे ही दिमाग चेंज हो गया, लालच आ गया, तो उस इंसान ने आपके साथ गद्दारी कर दिया, आपके साथ चीट कर दिया, आपके साथ धोखा कर दिया, आपके साथ नाइंसाफी कर दिया। आपको ऐसे ही अकेला, तड़पता और बिलखता वो इंसान ने छोड़ के चले गया। बहुत उम्मीद दी, आज देंगे, अरे उस दिन को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, अरे उसके बाद तुम्हारे दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे आपको सपने वादे दिखाए, और क्या किया, धोखा दिया, चीट किया, किसके लिए, लालच में आकर। गाइस
अभी उसको भी पड़ रही वैसी सिचुएशन, जहाँ पे भी वो इंसान जिसके बारे में आप कर्मा देख रहे हो ये रीडिंग, तो वो इंसान उसका लाइफ में ये चल रहा है, जहाँ पे भी उसने भरोसा किया था ना, किसी को बहुत प्यार किया था, वहाँ उसी जगह से उस इंसान को धोखा मिला है, चीट मिला है, और उसको इस रियलाइजेशन गुजरना पड़ा है कि किसी को धोखा देना, चीट करना कैसा महसूस होती है। अभी वो उस इंसान को लगता है, अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहा हो तो उनको लगता है कि आप उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो, जो उस इंसान ने बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, ऐसा है, ठीक है ना। घूम फिर के वो इंसान आपके पास में आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। अगर उसने आपका पैसा खा के अपना बहुत ज़्यादा काम बनाने गया था, तो उसका काम बिगड़ता हुआ दिख रहा है और आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, और बोलना चाहता है कि आज नहीं तो मैं आने वाला टाइम पे आपका पैसा ज़रूर चुका दूंगा, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मेरा सिचुएशन गलत था, मेरा टाइमिंग गलत था, ऐसा बोलना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, चाहे रिलेशनशिप में कुछ भी हो। उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया किसी और के साथ, एज अ पैसे के लिए कंपेयर किया, खूबसूरती के लिए कंपेयर किया, आपका ऊंचा नीचा जात पात के लिए कंपेयर किया, नो मैटर किसी के लिए भी कंपेयर किया, लेकिन कंपेयर ज़रूर किया उस इंसान ने, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई और उसका जो लालच था वो बढ़ते गई। उसको ना पैसे को लेकर, मटेरियल चीज़ों को लेकर लालच बढ़ते गया। नो मैटर कि किस रिलेशन के लिए आप देख रहे हो, किस चीज़ के लिए देख रहे हो, कर्मा रीडिंग है, तो उस इंसान का लालच बढ़ते गया, और जैसे उसको पैसे में लालच बढ़ते गया ना, वो इंसान आपसे ना इमोशनली डिटेच होते गया, और डिटेच होते ना उस इंसान ने पूरी तरह से आपसे साथ डिटेच कर दिया। आपको बहुत हो सकता है पास में उसने बहुत कस्में वादे खाए होंगे कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कस्में वादे खाए होंगे, जो भी क्या होगा। लेकिन इस टाइम पे वो दिख रहा है कि वो इंसान ने जो आपका नहीं निभाया था ना, आपका जो उसने कस्में वादे का नहीं निभाया था ना, उसका भी पूरा नहीं हुआ। अगर वो सोच रहा था कि आपके साथ गलत करके, आपके साथ कस्में वादे खा के वो इंसान किसी और का कस्में वादे निभा पाएगा, अगर वो किसने, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। सेम सिचुएशन उसको लगता है कि अपने लाइफ में घटित हो रहा है, जिसके चलते वो इंसान खुद से ही अपोलोजाइज है। उसको लगता है कि मुझे करने से पहले ना एक बार सोच लेना चाहिए था कि यह सही है गलत है, सामने वाले का भी एक बार सुन लेना चाहिए था। उसने सामने वाले का सुना ही नहीं और अपने आप करते गया, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अपने गलतियों को, अपने कितने बड़े पे चोर क्यों ना हो, कुछ भी ना कुछ सुराग छोड़ के जाए, उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है ना। तो उस इंसान को लगता है कि वो इंसान आपसे ना गलत करके वो इंसान अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। अभी वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको नया कुछ बहाना बनाना चाहता है, नया कुछ बात बनाना, लेकिन वो मैंने बहाना ज़रूर बोला है, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो बहाना नहीं कहना चाहता है, वो अपना सच्चा फीलिंग्स कहना चाहता है कि उसके मन से क्या आया। उसने आपके साथ गलत किया ना, उसको, उस इंसान को रियलाइजेशन से गुजरना पड़ा, और उसने ना अपने रियलाइजेशन से उसने सीख लिया, ठीक है ना। वो इंसान अभी आपको सोचता है कि आप एक ऐसा सोल हो, ऐसा आत्मा हो, जो आपके साथ कोई अगर गलती से भी बुरा कर देना तो उसके साथ बुरा होना निश्चित है, ठीक है ना। उस इंसान को ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो, इस तरह से उनको ये एहसास है। ओके, तो चलिए गाइस, ये था आज का कर्मा का रीडिंग। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना जो भी उसका काम है ना सब फ्लॉप होता है, वो दिख रहा है। वो इंसान को लगता है कि जब तक वो इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, द लवर का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, उसका आपका इंतज़ार का फल
आपका जो इंतज़ार का फल वो नहीं देगा ना, तब तक उस इंसान के लाइफ में ऐसा ही सारा उल्टे सीधे सिचुएशन चालू रहेगा। कोई भी एक काम नहीं बनेगा, ना रिलेशनशिप में बनेगा, ना कोई बिजनेस में बनेगा, ना कोई ऑफर में बनेगा, अपॉर्चुनिटी वो एक्सेप्ट कर पाएगा, ना वो इमोशनली बनेगा। किसी भी काम पे उसका नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अगर उसने आपके साथ द लवर का दो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताते कि आपने काफ़ी इंतज़ार किया इस इंसान का, ठीक है ना, रिप्लाई का, इसका ऑफर का, इसका जो भी है, मतलब वो बोलेगा ना कि हाँ हाँ इस दिन मिल जाए, इस तरह का मतलब आंसर का, ठीक है ना। तो काफ़ी इंतज़ार किया उस इंसान का, उसको लगता है कि वो अगर आपके साथ नहीं करेगा तो उसके साथ कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो। आप मतलब श्री कृष्ण को भगवान के छत्र छाया में हो, ठीक है ना। आपके ऊपर साईं बाबा का हाथ है, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता, इस तरह से एनर्जी है। ओके गाइस रीडिंग अगर आपको रिजोनेट करना है, क्लेम करना है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना बेस्ट ऑफ लक दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस दीजिए गाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।